नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज स्टडी विद अनुपम सर के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं इतिहास की दूसरी क्लास लेके। तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है, क्लास 2, जिसमें कि कल हमने पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन का चरण था उदारवादी युग, जो था 1885 से 1905 तक का, इस युग के बारे में हमने पढ़ चुका था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी से यह चलता रहा। तो उसके बाद इसमें उदारवादी युग के बाद दूसरा जो द्वितीय चरण था उसे हमने कहा गया उग्रवादी युग। उग्रवादी युग 1905 से प्रारंभ हुआ और ये 1919 तक चला। ठीक है स्टूडेंट, 1905 से 1919 तक के युग को कहा गया उग्रवादी युग। यानी जो उदारवादी युग के जो नेता थे, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी वगैरह, इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया आंदोलन करने का, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दबाते गए साथ साथ। तो एक ऐसा समय आया कि अब ये आंदोलन उग्र रूप में ही, जो गरम दल जिसे माना गया, उग्र क्रांतिकारी थे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, इन लोगों का युग आया और इन लोगों ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आंदोलनों से काम चलेगा। उसे कहा गया उग्रवादी युग। तो उग्रवादी युग में जो नेता थे, जिसे गरम दल के नेताओं में माना जाता है, कौन कौन से थे उग्रवादी युग के नेता? तो इनको याद करने का तरीका ये था कि लाल बाल पाल, लाल से थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल से संबंधित थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीन क्रांतिकार थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और एक चौथे बहुत ज्यादा उग्रवादी क्रांतिकारी थे, वो थे अरविंद घोष। ठीक है, तो उग्रवादी युग में जो क्रांतिकारियों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी बोला गया, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये आंदोलन, क्या क्या उन्होंने आंदोलन किए। इस समय 1905 का युग जो था, क्यों आंदोलन हुए? स्वदेशी आंदोलन जो चालू हुआ था वह 1905 में हुआ। क्यों हुआ था आप सबको पता है, बंगाल विभाजन के संबंध में। तो उग्रवादी युग इसलिए आंदोलन स्टार्ट हुआ कि अंग्रेजों ने मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करने के लिए, जो बंगाल और उड़ीसा दो प्रांत बहुत ज्यादा बड़े थे भारतीय इतिहास में उस समय। कौन कौन से प्रांत थे देखेंगे आप? दो, बंगाल और उड़ीसा। तो बंगाल में आंदोलन चरम सीमा पर था। ये वो लाल बाल पाल, तीनों लोग, विपिन चंद्र पाल वगैरह, यहाँ पर आंदोलन करने में अपने सक्रिय थे। तो उसी आंदोलन को दूर करने के लिए कि कैसे भी इन लोगों में फूट पड़े, हिंदू मुस्लिम एकता दूर हो, उसके लिए इनके मन में विचार आया उग्रवादी। 1905 में अंग्रेजों के में लॉर्ड कर्जन बादशाह आए थे उस समय। उन्होंने कहा अगर हम हिंदू मुस्लिम को अलग कर दें दोनों को, तो फिर हमारी जो शक्तियाँ हैं वो इन पर अच्छे से काम कर सकते हैं, इनमें फूट पड़ जाएगी। लेकिन उसने, लॉर्ड कर्जन ने इसको विभाजन, बंगाल विभाजन जो था करने को, राज ने उसको बोला था कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से हम इसको अलग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं था, प्रशासनिक सुविधा नहीं, उसका राजनीतिक महत्व था। राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए हिंदू मुस्लिम बंटवारे की वजह से उसने बंगाल विभाजन किया कि कैसे भी इन लोगों में दरार आए। तो ये जो उग्रवाद युग में 1905 में जो घटना हुई, वो महत्वपूर्ण घटना थी, बंगाल विभाजन।
ठीक। इसमें मैं एक टेबल टाइप बनाऊंगा, उससे आप लोग ध्यान रखेंगे। विभाजन के विरोध में आंदोलन, विभाजन प्रभावी, और फिर वो आता अंत में विभाजन रद्द। देखिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इस विभाजन का निर्णय लिया था। उसके 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो इस दिन विभाजन के जब निर्णय लिया गया, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को जो आंदोलन विरोध में शुरू हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। अब यहाँ पर जो तारीख है वो मैं लिखूंगा अभी, क्योंकि वो रद्द हुआ, इसके बहुत बाद की बात है। विभाजन का निर्णय लिया क्यों? मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बंगाल को लॉर्ड कर्जन के मुताबिक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं समझ ली थी, तो प्रशासनिक स्तर पर इसको 2 भागों में बांटा गया था बंगाल को, पूर्वी में। तो उसमें हुआ क्या कि जब 20 जुलाई को यह घोषणा हुई कि हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक वगैरह के नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 को आंदोलन हुआ। इसको स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन कहा गया। इसमें इसके विरोध में इन लोगों ने क्या किया कि स्वदेशी अपने आंदोलन बंगाल विभाजन को रद्द कराने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की, ब्रिटेन की, पाश्चात्य संस्कृतियों के सामान लेना, कपड़े पहनना बंद कर दिया, बहिष्कार कर शुरू कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। तो और 16 अक्टूबर 1905 को ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बिल्कुल आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया, जिसको किसका 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस में मनाते हैं हम लोग? शोक के दिवस के रूप में, ठीक है, शोक दिवस। मतलब उस समय मनाया गया पूरे बंगाल में से शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सी तिथि थी? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को क्योंकि बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, तो उसे बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। बहुत उनके लिए दुखी का दिन भी था। लेकिन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको किस दिवस में मनाने के लिए कहा कि हम लोग एक साथ रहें, इसको ना विभाजित ना होने दें, भाई बंधु प्रेम के साथ रहें। इसलिए उसका त्योहार को क्या होता है? राखी। राखी दिवस के रूप में शोक दिवस को 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का प्रस्ताव महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि 16 अक्टूबर 1905 को काले दिवस, तो राखी दिवस किसके कहने पर मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। क्यों? क्योंकि वो शोक दिवस था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन रद्द हो गया था,
क्योंकि देश के सामने समस्या थी हिंदू मुस्लिम अलग न हो जाए, तो महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई हैं, एक साथ रहे प्रेम के साथ। तो उस बंधुत्व को निभाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी गई थी। ये दिन राखी दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इस स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र में जो महोत्सव शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव करके 1893-95 में बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था, स्वदेशी आंदोलन के तहत ही उसको लोगों में जन भावना पहुंचाने के लिए यह उत्सव मनाए गए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुत्री थी केतकर, उन्होंने और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में इसका प्रसार किया स्वदेशी आंदोलन का। महाराष्ट्र में कौन था? तिलक, और उनकी पुत्री थी केतकर। इन दोनों लोगों ने महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, ऐसा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एक दिल्ली के बारे में और पूछा इसमें कि दिल्ली में कहाँ स्वदेशी आंदोलन हो, किसने पहुंचा? तो हैदर अली ने किया था दिल्ली में। हैदर अली ने दिल्ली में इसको पहुंचाया। अब बात आती है कि बंगाल विभाजन में क्या क्या किया गया था, कौन कौन से बांटे गए थे, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, बंगाल को हम बांट रहे हैं। उधर पूर्वी बंगाल, और ये था पश्चिम बंगाल। देखिए, इसमें पूर्वी बंगाल जो छोटा सा हिस्सा था उसके साथ असम को अलग कर दिया गया। पूर्वी बंगाल में बंगाल का शेष हिस्सा और असम को, तो इसमें जो बचा हुआ बंगाल का हिस्सा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला के इन्होंने पश्चिम बंगाल जो आज का रूप था वो उसके कुछ हिस्सा किया गया था, और बचा हुआ शेष हिस्सा और असम को एक टुकड़े में बांटा गया था, जिसे पूर्वी बंगाल कहा गया। ये इन्होंने दो बंगाल के विभाजन किए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। उसके बाद 1911 में ये जब आंदोलन हुए तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना परीक्षा के लिए, बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। किसके द्वारा? ये बहुत ही बार पूछा गया है। ये लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके द्वारा इस बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसका कि बंग आंदोलन है, बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसको लिख देंगे था, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने किया। 20 जुलाई 1905 की घोषणा की कि हम बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। तत्पश्चात जैसे ही पता चला जन जागरण को, तो लोगों ने 7 अगस्त 1905 को उसके विरोध में जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए बंगाल में, जिसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। इसके पश्चात विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के साइन के द्वारा फिर ये पूरी तरह प्रभावी हो गया। जिस दिन ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया गया। लेकिन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम बंधुत्व में एक साथ रहे, इस वजह से इसको राखी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। और उसके बाद पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल को जब अलग किया गया तो आंदोलन चलते रहे समय समय पर। उसके बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।
ठीक है, इसको नोट आउट कर लेंगे एक बार जल्दी से। ठीक है, उसके बाद एक घटना हुई 1906 में। क्या हुआ 1906 में कि 1906 में मुस्लिम के आंदोलन के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 30 दिसंबर मुस्लिम लीग। दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में। किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में हुई, और इसके आगा खां को मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह खां को माना गया। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, अध्यक्ष थे इसके आगा खां, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे आगा खां। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुई थी इसके ढाका में, मुस्लिम लीग की आगा खां अध्यक्ष थे, और संस्थापक कौन माने गए? नवाब सलीमुल्लाह खां। क्वेश्चन ध्यान रखने इसको। इन्होंने इसके बाद में भी कई सारी आई कि पृथक निर्वाचन की मांग की गई है वो, लेकिन इसमें भी हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंची थोड़ी सी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग से संबंधित एक क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद एक अधिवेशन का मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट नोट आउट कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग से संबंधित यही क्वेश्चन है। ढाका में इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906, तारीख याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, इसके बाद था सूरत अधिवेशन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा था। यहाँ पर क्या हुआ? सूरत सम्मेलन, हाँ सॉरी, सूरत अधिवेशन या सम्मेलन 1907 किसका था? कांग्रेस का। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में सूरत में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इम्पोर्टेंट है 1907 का अधिवेशन, तो अध्यक्ष याद रखेंगे इसके रास बिहारी बोस। ठीक है, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष 1907 के थे रास बिहारी बोस। इसमें था क्या कि जो क्रांतिकारी दल उग्रवादी लोग थे, गरम दल और नरम दल के बीच में टकराव उत्पन्न हो गया। गरम दल के लोग चाहते थे कि नरम दल के रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने, और गरम दल के अध्यक्ष के रूप में अलग विचार था। लाला लाजपत राय को लोग बनाना चाह रहे थे, तो इसमें जो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे लाला लाजपत राय को, गरम दल के।
ठीक है, जो कि इन्होंने बनने नहीं दिए। और इस तरह यहाँ पर ये गर्म दल के थे, क्योंकि ये रासबिहारी बोस नरम दल से संबंधित थे और ये लाल लाजपत राय गरम दल। ये जब अध्यक्ष इसके नहीं बने तो 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। पूछा जा सकता है कि नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो वो सूरत अधिवेशन में, क्योंकि इनके विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गए थे और इस तरह इन्होंने नरम दल और गरम दल अपने अलग कर लिए सूरत अधिवेशन में, कब विचार विभक्त हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही लेंगे और नेक्स्ट इससे आगे जो भी होगा, लॉर्ड हार्डिंग का केस हुआ था, षड्यंत्र, उसके बारे में बताएंगे। तो ऐसे डेली क्लास आप लोग अपना प्यार देते रहें, लाइक और शेयर अवश्य करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को करें। हम आपको बेहतर से बेहतर फैक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक सीरियल से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आपके सामने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आशा है आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।